एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन लीड अंकुक होता है और वो बहुत बुरी तरीके से सभी को मार रहा होता है। वहीं पर हमारी ते भी खड़ी होती है और वो दुख खड़ी होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो जितना देखती है उतना ही ज़्यादा डर रही होती है और वो अपने आगे पीछे देखती है, वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उसके भागने से कुछ आवाज़ होता है जो कि जंकुक को अलर्ट कर देता है और वो दूसरी तरफ देखता है तो देखता है कि उसे कोई इस तरफ फाइट करते हुए देख लिया। तो अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है, बोलता है जाकर उस लड़की को पकड़ लो। ऐसा बोल करके उसके बॉडीगार्ड, जब जंकुक ऐसा बोलता है तो उसके बॉडीगार्ड जाते हैं और ते को पकड़ लाते हैं। लेकिन जंकुक उन सबको बुरी तरीके से मार चुका होता है और उन्हें बुरी तरीके से ख़त्म कर चुका होता है। ये देख करके तो ते और भी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ खून देख करके ते तो वहाँ पर बेहोशी हो जाती है। ये देख करके जंकुक आता है और ते को उठाने लगता है। जब वो ते को देखता है तो बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये यहाँ पर कैसी है, तुम सबको देखना चाहिए था ना यहाँ पर कोई है कि नहीं। ऐसा बोल करके जंकुक जल्दी से ते को अपने गोद में लेता है और उसे अपनी कार में लेकर बैठ जाता है और जल्दी से अपने घर पहुँचता है। और वो बोलता है कि जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और वो चेक करके बताते हैं ये नहीं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो, बस इन्हें शॉक की वजह से ही बेहोश हो चुके हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है, इसे कब तक होश आ जाएगा। तो बोलते हैं इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। ये सुनने के बाद जंकुक ते के पास बैठ करके बोलता है मैं तुमसे इस चीज़ों को कितना ज़्यादा छुपाने की कोशिश, लेकिन सामने तुम्हारे आगे का, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। ऐसा बोल करके ते के पास जंकुक बैठ करके बहुत तरह ही सोचने लगता है और वो सोचता है कि वो ते से कैसे मिला था। ते जो कि रोड से जा रही होती तभी जंकुक अपनी कार से आ रहा होता है और उसका और ते का उसके कार के सामने ते आ गई होती है और उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद जंकुक उसे हॉस्पिटल ले गया था। और वहाँ पर ते और जंकुक उसके बाद से कभी ना कभी किसी न किसी तरह रेगुलर मिलने लगे और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। और ते को ये नहीं पता था कि जंकुक एक माफिया है और ये जानने के बाद ते कैसा रिएक्ट करेगी ये तो जंकुक जानता है, क्योंकि ते को बिल्कुल भी माफिया पसंद नहीं है और इसीलिए जंकुक डर रहा होता है कि आता ते उसे माफ़ करेगी और उसके साथ रहेगी। इसीलिए जंकुक उसके पास बैठ करके उसके होठ में आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब ते को होश आता है तब ते देखती है जंकुक को तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उससे दूर जाने लगती है और वो बोलती है तुम बुरे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। ऐसा बोल करके ते जंकुक से डर रही होती है। ये देख करके जंकुक उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ही जंकुक उसके पास जा रहा होता है उतना ही ते पीछे जा रही होती है। ये देख करके जंकुक बोलता है ठीक है तुम पीछे मत जाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ऐसा बोल करके जंकुक रुक जाता है, क्योंकि ते एकदम बेड के किनारे पर बैठी होती है और वो नीचे ही गिरने वाली होती है। ये देख करके जंकुक उससे दूर हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जाना मत, तुम्हें मेरी कसम अगर तुमने मुझसे कभी प्यार किया होगा तो। ऐसा बोल करके जंकुक वहाँ से चला जाता है और जंकुक बाहर जाता है और वो किसी के पास कॉल करता है, बोलता है कि जल्दी से उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। ये सुन करके वो आदमी बोलता है लेकिन सर वो यहाँ पर नहीं है। तो बोलते हैं नहीं, जहाँ भी हो उसे यहाँ पर लेकर आओ। थोड़ी देर में वहाँ पर एक पर्सन आता है जिसको देख करके जंकुक बोलता है सुगा तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि ते बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही। ये सुन करके सुगा बोलता है तुमने क्या किया है। तो जंकुक बोलता है उसे मेरी सच्चाई पता चल गई है। ये सुन करके सुगा डर जाता है, बोलता है क्या उसे मेरे बारे में भी पता चल गया है। अगर वो मेरे बारे में जान गई होगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं उससे आज इतने सालों से ये चीज़ छुपाते आ रहा हूँ कि मैं एक माफिया हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुमने उसे इतना ज़्यादा इनोसेंट और केयर के साथ क्यों किया। उसे अगर तुम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाए होते तो आज ऐसा नहीं होता। तब तेसुगा बोलता है कि उसके साथ बचपन में बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से सुनते हमेशा से ही खून और सभी चीज़ों को देखकर डर जाती है। इसलिए मैं उससे हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ रखता था। और जब तुम उसके लाइफ में आए तो मुझे लगा कि तुम भी उसे इसी तरह से रखोगे, लेकिन तुम कैसे उसके सामने आ गए। ऐसा बोल करके जंकुक पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तब जंकुक बोलता है तुम मुझे बात पर चिल्ला लेना, लेकिन चलो पहले ते के पास। ऐसा बोल करके जंकुक ते के पास सुगा को ले जाता है। सुगा जाता है और ते से बोलता है ते क्या हुआ। तो ते अपने भाई को जब देखती है तो जल्दी से आती है और हक कर लेती, बोलती भाई ये बहुत बुरा है। ऐसा बोल करके ते जंकुक के तरफ उंगली दिखाती है। तो जंकुक सुगा बोलता है ठीक है अगर वो बुरा है ना तो हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा बोल करके सुगा जब ते से बोलता है तो ते बोलती है हाँ भाई चलो यहाँ से, मुझे ऐसे बातें नहीं कहती, अब तुम मुझसे कभी मत मिलना। ऐसा बोल करके ते एकदम लिटिल बच्चे की तरह बातें कर रही होती है। ये देख करके जंकुक बोलता है सुगा ये फिर से लिटिल स्पेस में चली गई है। ये जान करके तो सुगा हैरान हो जाता है, बोलता है ये बहुत सालों बाद फिर से लिटिल स्पेस में गई, ये तुम्हारी वजह से हुआ जंकुक और मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। ऐसा बोल करके सुगा ते को लेकर के घर आ जा रहा है। जब ते घर पहुँचती है तो वहाँ पर जिमिन होती है जो कि
सुगा के आने का वेट कर रही है। जब सुगा जिमिन देखती है कि उसकी गोद में है और वो ते है तो वो डर जाती है, बोलती है कि ते को क्या हुआ सुगा, और वो जल्दी से आती है और ते को सुगा के गोद से लेती है, बोलती है कि इसे क्या हुआ और उसे नीचे खड़ा करती है। तो सुगा बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, बस उसे शौक लगा, तो उसे रूम में लेकर चलते हैं। ऐसा बोल करके फिर से सुगा अपनी गोद में ते को उठा लेता है और उसे ले जाकर के उसके बेड पर लेटाता है। तब ते जंकुक जिमिन जाती है और किचन से पानी लेकर आती है, बोलती है ते ये पानी पियो, उसके बाद तुम मुझे सब कुछ बताओ। तब वो पानी पीती है और सारा जो कुछ वहाँ पर ते ने देखा था वो सब कुछ ते जिमिन को बता देती है। तो जिमिन बोलती है कि अब तुम जंकुक से नहीं मिलोगी। तो ते बोलती है नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं सोच रही हूँ उससे मिलूँ। ऐसा बोल करके ते जिमिन की तरफ देखती है तो जिमिन हंसने लगती है, बोलती है कि तुम पागल हो क्या, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे माफ़ कर दो, वैसे भी वो किसी वजह से उसे मार रहा होगा ना, वैसे तुमने देखा था कि वो जंकुक ही था। ऐसा बोल करके सुगा ते की तरफ जिमिन देखी तो बोलती है नहीं, मैंने उसके जैसा देखा था, मैंने क्लियरली नहीं देखा था कि वो कौन था, बस मुझे लगा कोई वहाँ पर जंकुक किसी से फाइट कर रहा है, और जब मैं उठी तो मेरे पास जंकुक था, इसलिए मुझे कंफर्म हो गया कि वो जंकुक था। तो ये सुनकर के सुगा बोलता है ओहो पागल मेरी सिस्टर, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जंकुक नहीं था, वो तो कुछ लोग थे जो कि फाइट कर रहे थे, वहीं से जंकुक दौड़ रहा था जा रहा था तो वो तुम्हें देख लिया, इसी वजह से वो तुम्हें लेकर के अपने घर आ गया। ये सुनकर के ते बोलती है अच्छा ऐसी बात है। तब वो बोलता है हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं जंकुक को यहाँ पर बुलाता हूँ। तो बोलते ठीक है, उससे मैं पूछूंगा, अगर उसने झूठ बोला ना तो मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। ये सुनकर के सुगा शांत होता है और वो बाहर जाता है और वो जंकुक के पास कॉल करता है और सारा वो बता देता है। तो जंकुक बोलता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। जिसके बाद जंकुक वहाँ पर पहुँचता है और बोलता है कि ते तुमने मुझे इतना बुरा इंसान समझा था। तो ये सुनकर के ते बोलती है सॉरी ना जंकुक, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा वो तुम थे। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना मैं कभी फाइट वाइट नहीं करता। तो ये सुनकर के ते बोलती है हाँ मेरा जंकुक सबसे बेस्ट है। ऐसा बोल करके वो ते जंकुक को हक लेती है। तभी जिमिन बोलती है कि क्या तुम सबको डिनर नहीं करना है, रात के 12 बज रहे हैं। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं हाँ डिनर करना है। ऐसा बोल करके फिर से जंकुक ते को अपनी गोद में उठाता है। तो ये सुनकर देख करके सुगा बोलता है मैं अपनी सिस्टर को ले जा सकता हूँ। ये बोल करके वो दोनों लड़े होते हैं। तब जिमिन बोलती है जंकुक ते को लेकर के इधर आओ। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। तो जंकुक सुगा की तरफ देखता है और उसे चिढ़ाते हुए ते को अपने गोद में लिए ही वो ले जाकर डाइनिंग टेबल बैठा देता है और सभी लोग बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी सुगा के पास एक कॉल आता है और उस कॉल को सुनने के बाद सुगा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ते से बोलता है क्या सुगा ते तुम्हें पता है भाई आने वाले हैं। ये सुनकर के वो तब ते बोलती है क्या भाभी आएंगी। तो बोलते हैं हाँ। ये जान करके सभी लोग खुश होते हैं। तब जंकुक बोलता है कि कौन। तो बोलते हैं आर्यम। तो ये सुन करके तो आर्यम डर जाता है, जंकुक डर जाता है, बोलता है क्या। तो हाँ बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद जंकुक बोलता है कि ते मैं बाद में मिलूंगा तुमसे, मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोल करके जंकुक वहाँ से निकल जाता है। जंकुक जब घर पहुँचता है तो वो बहुत ज़्यादा डरा बैठा होता है और बोलता है नहीं वो यहाँ पर वापस नहीं आ सकता, अगर वो आ गया तो ते मुझसे दूर हो जाएगी और मैं ते को अपने वापस से दूर नहीं जाने दूँगा। ऐसा बोल करके वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर जंकुक का असिस्टेंट आता है, बोलता है बॉस हमें कुछ पता चला है। और वो बोलते हैं कि क्या। तो बोलते हैं कि आर्यम यहाँ पर आ रहा है, हम क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि तुम उसे वहीं पर रोकने की प्लानिंग करो जब तक मैं ते से शादी नहीं कर लेता। ऐसा बोल करके जंकुक अपनी असिस्टेंट की तरफ देखता है। तो असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस, वैसे कल हमें एक डील के लिए बाहर जाना है। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो पहले उस डील को करो, उसके बाद मैं कल ते से मिलने जाऊंगा और उसके बाद उसके घर पर शादी की बात करूंगा, और उससे पहले मेरी शादी से पहले अगर आर्यम आया तो तुम सबकी मौत। ऐसा बोल करके जंकुक वहाँ से चला जाता है, अपने कंपनी आता है और अपने काम को ख़त्म करने के बाद वो फिर से घर आ जाता है। घर आकर के ते से बहुत सारी बातें करता है और ते भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। उसके बाद ते अपने घर चली जाती है। जंकुक उसे अपने साथ उसे खुद उसके घर छोड़कर आता है। उसके बाद जंकुक अपने घर आकर के सो जाता है। दूसरा दिन होता है और जंकुक का बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था क्योंकि उसका बहुत बड़ा डील होता है और कुछ लड़कियों को उसे बचाने के लिए भी जाना होता है, जिसका ट्रैफिकिंग हो रहा होता है, जिसको दूसरी जगह पर बेचा जा रहा होता है। इसीलिए जंकुक को दो काम था, इसलिए वो जल्दी से पहले अपने फर्स्ट डील के लिए जाता है और वो डील ख़त्म करने के लिए जहाँ पर गन और ड्रग्स की सप्लाई होने वाली थी वो ख़त्म करता है। और वो ख़त्म करने के बाद वो लड़कियों की जहाँ पर सप्लाई हो रही थी वो जाता है और वहाँ पर सभी लड़कियों को बचाता है। वो सब करने के बाद जंकुक वापस आता है और वो ते से बोलता है कि ते अब मैं तुम्हारे से दूर नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके तो ते स्माइल करती है, बोलती है मैंने भी भाई से बात की है और भाई भी मेरी और तुम्हारी शादी के लिए मान गए हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि हम जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं। तो
ते बोलती है कि क्यों नहीं, हम जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं। ऐसा बोल करके ते जंगकुक की तरफ देखती है और उसके बाद जंगकुक बोलता है ठीक है तो हम कल ही शादी कर लेंगे। तो जंगकुक ते बोलती है नहीं, हम कल शादी नहीं करेंगे, मेरा बड़ा भाई आने वाला है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से दूसरे जगह पर शिफ्ट होना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। ऐसा बोल करके जंगकुक ते की तरफ देखता है तो ते बोलती है ठीक है तो मैं आज भाई से बात करूंगी और वो अगर वो हमारी शादी के लिए मान जाते हैं तो मैं तुम्हारे साथ कल या परसों में शादी कर लूँगी। तो ये सुन करके जंगकुक खुश हो जाता है और वो जल्दी से ते को हक कर लेता है। जिसके बाद ते बोलती है अच्छा ठीक है चलो अब मुझे घर छोड़ दो क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुका है। तो जंगकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद जंगकुक ते को उसके घर छोड़ देता है और अपने घर आकर के वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और वो बोलता है क्या सब कुछ सही होगा, जो मैंने सोचा वो ऐसा ही होगा, ऐसा सोच रहा होता है और वो कुछ कुछ डर भी रहा होता है। वो माफिया किंग तो होता है लेकिन उसे एक पर्सन से बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो जानता था कि ते अपने बड़े भाई की जगह पर उसके जगह पर हमेशा अपने बड़े भाई को चुनेगी, इसीलिए वो डर रहा होता है इसी बात से कि कहीं आर्यन उससे ते को छीन ना ले। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन ते अपने सुगा भाई से बोलती है कि भाई मुझे जंगकुक से शादी करनी है। तो ये सुनकर के सुगा बोलता है ठीक है भाई को आ जाने दो, फिर हम तुम्हारी और जंगकुक की शादी कर देंगे। तो ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन भाई जंगकुक को 3-4 सालों के लिए कहीं बाहर विदेश जाना और मैं उसके साथ ही जाना चाहती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती। ये सुनकर के जंगकुक सुगा बोलता है कब जाना है उसे। तो बोलते हैं आप उससे बातें कर लीजिएगा और मुझे जल्दी से जल्दी उसे शादी करनी है। ये सुन करके सुगा बोलता है ठीक है लेकिन तुम्हें आज कॉलेज जाना है ना। तो ते बोलती है हाँ मुझे कॉलेज जाना है और उसे आज जंगकुक कॉलेज आएगा। ऐसा बोल करके वो जहाँ से चली जाती है। तो सुगा सोचने लगता है कि जंगकुक क्यों कॉलेज जाएगा, तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है और वो जंगकुक के पास कॉल करता है, बोलता है क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो विदेश। तो बोलते हैं हाँ 3 सालों के लिए मैं बाहर की कंट्री में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मेरी कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ पर कुछ डीलिंग है जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ी है, उन सबको ख़त्म करने में मुझे शायद 2 से 3 साल लग जाएंगे और वहाँ की कंपनी को मुझे संभालना है क्योंकि वो कंपनी मेरे फादर की थी और उस कंपनी को मैं छोड़ नहीं सकता है। ये सुन करके सुगा बोलता है ठीक है तो तुम उससे शादी कब करना चाहते हो। तुम बोलते हैं कि परसों मैं जाने वाला हूँ इसलिए मैं कल उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके सुगा बोलता है ठीक है तो मैं तुम्हारी और ते की कल शादी करा दूंगा और मैं सारी अरेंजमेंट खुद कर लूँगा। ऐसा बोल करके सुगा कॉल कट कर देता था। फिर उसे याद आता है, फिर वो कॉल करता है, बोलता है तुम कॉलेज क्यों जाने वाले हो। तो बोलता है कि मैं ते को लेने जाऊँगा और किस ले जाऊँगा। ऐसा बोल करके वो कॉल कट कर देता है। तो जंगकुक एक स्माइल करता है और वो बोलता है अब ते मेरी हो जाएगी, अब मुझसे ते को कोई नहीं छीन सकता। ऐसा सोच करके जंगकुक स्माइल करता है और वो अपनी कार लेता है और वो जब जा ही रहा था तभी उसे पता चलता है कि आर्यन यहाँ पर आने वाला है और वो कल सुबह को पहुँच जाएगा। ये सुनने के बाद तो जंगकुक डर जाता है और वो सुगा के पास आर्यन कल सुबह को यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये जानने के बाद तो जंगकुक डर जाता है और वो सुगा के पास कॉल करता है, बोलता है कि सुगा मुझे आज शाम को ही यहाँ से निकलना होगा, क्या तुम हमारी और ते की शादी जल्द से जल्द करा सकते हो आज ही। तो ये सुन करके आर्यन सुगा बोलता है ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं करा सकता हूँ क्योंकि मैं ते को बस खुद देखना चाहता हूँ। उससे आज तक बहुत ज़्यादा ही दुख मिले हैं हमारे मॉम डैड के जाने के बाद, इसी वजह से मैं उसे हमेशा खुद देखना चाहता हूँ। अगर तुम आज ही उससे शादी करना चाहते हो तो मैं ते को यहाँ पर ले आता हूँ, तुम ते को ले आना, मैं यहाँ का सारा डेकोरेशन देख लेता हूँ। ऐसा बोल करके जंगकुक ते को लेने के लिए चला जाता है और सुगा जो कि अपने घर को पूरे तरह से डेकोरेट कर दिया होता है और वो पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका होता है। जब वहाँ पर ते आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घर डेकोरेट है। तो वो बोलती है कि भाभी यहाँ पर क्या होने वाला। जिबिन बोलती है कि यहाँ पर आज तुम्हारी और जंगकुक की शादी है। ये सुनकर के ते तो हैप्पी हो जाती, बोलती है कि सच में। तो बोलते हैं हाँ वो तुम्हारा ड्रेस अंदर रखा हुआ है, तुम जाकर उसे पहन कर आ जाओ और जंगकुक तुम्हारा भी। ऐसा बोल करके उन दोनों को उनके रूम में भेज दिया जाता है और उन दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी थी। तभी वहाँ पर आर्यन की एंट्री हो जाती है। आर्यन को देख करके तो जंगकुक डर जाता है लेकिन वो सोच रहा होता है कि अब तो आर्यन कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आर्यन कुछ नहीं बोलता है और वो शांत रहता है। जिसके बाद आर्यन जंगकुक की तरफ देखता है, बोलता है कि जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो जंगकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद जंगकुक को लेकर के आर्यन एक रूम में जाता है, बोलता है तुमने उन दोनों में पहले तो फाइट होती है। उसके बाद जंगकुक बोलता है कि अब तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो आर्यन बोलता है तुमने मेरी बहन से धोखे से शादी क्यों की, तुम जानते हो कि ते सबसे ज़्यादा माफिया से नफरत करती है। तो जंगकुक एक स्मित करता हुआ बोलता है कि क्या तुम लोग नहीं झूठ बोल रहे हो उससे, आज तक उससे बचपन से झूठ तो ही बोले हैं। पहले तुम माफिया में थे, उसके बाद तुम्हारा छोटा भाई माफिया में चला गया, क्या मुझे पता नहीं है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम भी झूठ बोल रहे हो। तो जंगकुक की बात सुन करके आर्यन बोलता है हमने कोई उससे झूठ मूठ के रिश्ते नहीं बांधे हैं। तो ये सुन करके सुबह जंगकुक बोलता है मैंने भी उससे कोई झूठ मूठ के रिश्ते नहीं बांधे हैं, मैं भी उससे सच्चा प्यार करता हूँ। ऐसा बोल करके उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है और वो दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं।
आर्यन और जंगकुक फिर से दोनों लड़ते हुए रुक जाते हैं और वो बोलता है, तब आर्यन बोलता है, अगर तुमने मेरी बहन को थोड़ा सा भी हर्ट करा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सुन करके जंगकुक वो एक स्माइल करता है, बोलता है, अगर मैंने थोड़ा सा भी जंगकुक ते को हर्ट किया तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगा, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके आंखों में मैं आंसू कभी देख ही नहीं सकता। ऐसा बोल करके जंगकुक और आर्यन दोनों ही एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे बीच में डील रही, अगर तुमने मेरी बहन को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो तुम्हारी जान और मेरा गन। ऐसा बोल करके वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को ऐसे कंधे पर कंधे हाथ रख के आ रहे होते हैं जैसे कि कोई दो बिछड़े हुए दोस्त मिल गए हो, ऐसा वो लग रहा होता है। जिसके बाद जंगकुक बोलता है, ते चले यहाँ से, तो आर्यन बोलता है, तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो? तो जंगकुक बोलता है, मुझे लगभग 3 सालों के लिए बाहर विदेश जाना होगा, क्योंकि मेरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पेंडिंग वर्क बचा है। उसके बाद मैं पहले तो कुछ दिनों के लिए ब्राज़ील जाऊँगा, उसके बाद कुछ दिनों के लिए पेरिस में। ये सुन करके आर्यन बोलता है, ठीक है। उसके बाद ते और जंगकुक वहाँ से निकल जाते हैं। पहले वो ब्राज़ील में जाते हैं और अपना सब कुछ वर्क सेटलमेंट करते हैं और ते और जंगकुक बहुत ज़्यादा वहाँ पर एंजॉय करते हैं। वांगी ते और जंगकुक जो कि एक दूसरे में बहुत ज़्यादा हैप्पी और टाइम बिता रहे होते हैं। ते जो कि अपने कॉलेज को भी कंप्लीट कर चुकी होती है, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जंगकुक के साथ रहने में। उसके बाद जंगकुक और ते पेरिस में आ जाते हैं। वहाँ पर पहले वो लोग अपनी हनीमून टाइम को एंजॉय करते हैं। ते जो कि फिर से उन्होंने एक चर्च में वेडिंग की थी, क्योंकि ते को चर्च में भी वेडिंग करनी थी, इसीलिए जंगकुक उसकी हर एक विश को फुलफिल करना चाहता था। इसीलिए जंगकुक वहाँ पर भी उससे बहुत ज़्यादा ही फुल डेकोरेशन के साथ चर्च में ते के साथ जंगकुक एक फिर से प्यारी सी वेडिंग करता है। और उसके बाद ते और जंगकुक की फर्स्ट नाइट होती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। ते जो कि जंगकुक की तरफ देख रही थी और जंगकुक जो कि ते की तरफ देख रहा होता। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए होते हैं। उसके बाद जंगकुक ते को किस करने लगता। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और उसके बाद जंगकुक ते के साथ इंटीमेट हो जाता है। ऐसे ही ते और जंगकुक की पूरी रात इंटीमेट सीजन बीतती है और सुबह होती है और ते जो कि जंगकुक की तरफ देख रही होती है और जंगकुक जो कि बड़ी प्यार से सो रहा होता है। थोड़ी देर बाद ते को फिर से नींद आ जाती है और ते सो जाती है। ते के सोने के बाद जंगकुक अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है कि मेरी क्यूट सी प्यारी सी लिटिल वाइफ थी। ऐसा बोल करके उसकी लिप्स पर किस करता है और उसके बाद तभी वो किस कर ही रहा तो तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तो जंगकुक जल्दी से फ़ोन उठा लेता है और वो ते की तरफ देखता है कहीं वो तो उठ नहीं गई है। तो ते भी नहीं उठी होती है। जो जंगकुक दूसरी साइड जाता है और वो कॉल को अटेंड करता है। तब उधर से आर्यन बोलता है कि अब मेरी बहन सही है ना? तो बोलते हैं हाँ। तभी आर्यन बोलता है कि मेरा तुमसे एक काम है। तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है, जी भाई बोलिए। तो बोलते हैं, तुमने मुझे भाई बोला, मुझे तो नहीं लगा था कि हम 2 दुश्मन हैं, तो एक भाई बोल सकता है। ऐसा बोल करके आर्यन हंसता सा बोलता है कि भाई आप बताइए ना। तो बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पर कुछ लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है और तुम्हें उस जाकर के रोकना होगा। तुम इस समय पेरिस में हो ना? तो बोलते हैं हाँ, मैं इसमें पेरिस में जगह बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। ये सुन करके आर्यन बोलता है ठीक है। उसके बाद जंगकुक उस जगह के लिए निकलने वाला था तभी ते उठ जाती है। तो ते बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं मुझे ऑफिस में कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है, लेकिन मुझे आज तुम्हारे साथ शाम को बाहर जाना है, तुम जल्दी आ जाना। ऐसा बोल करके ते उठने लगती है। तो ते से जंगकुक बोलता है ठीक है, तुम अपने लिए कुछ मंगा कर खा लेना, मैं और तुम शाम को डिनर डेट पर चलेंगे। ऐसा बोल करके ते को जंगकुक उसके फिलिप्स पर एक उसके बाद उससे फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों जंगकुक अब उस जगह पर आता है और वहाँ पर बहुत बड़ी सी फाइट होती है, जिसकी वजह से जंगकुक को एक उसके चेस्ट पर शूट गन से गोली भी लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन वो सभी लड़कियों को बचा लिया होता है उसके असिस्टेंट की मदद से। उसके बाद असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल में भर्ती करता है और वो ते को बता देता है। जब ते को पता चलता है तो उसका रो कर बुला आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। ये बात जब आर्यन और सुगा को पता चलती है तो वो जल्दी से अपने प्राइवेट जेट से पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। करीबन दूसरे दिन जंगकुक जहाँ पर होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जिमिन और जिन दोनों ही ते को संभालने में लगी होती हैं और वो ते को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है। लेकिन वो तो बिल्कुल जंगकुक के लिए पागल हो चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तब जंगकुक ते पूछती है कि जंगकुक तुम भाई आप सच बताइए कि जंगकुक कौन है? उसे गोली कैसे लगी? मुझे पता चला है कि वो उसे गोली लगी है, लेकिन उसे गोली कैसे लग सकती? वो एक बिजनेसमैन है ना। आप लोग को मेरी कसम, अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो आप लोग मुझे कभी नहीं देखेंगे। मैं हमेशा के लिए आप तीनों से ही दूर हो जाऊंगी, जंगकुक से भी और आप दोनों से भी। ऐसा बोल करके ते उन दोनों की तरफ देख लगती है। तब जंगकुक को सुगा को हार मान करके सब कुछ बताना पड़ता है और ये सुनने के बाद तो ते पूरे तरीके से टूट जाती है कि उसके भाइयों ने और उसके
प्यार नहीं भी उससे धोखा दिया है। ऐसा सोचते हुए ते वहाँ से भागने लगती है और वो भागते भागते जा रही थी, तभी ते का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर भी बहुत बुरी तरीके से उसके सर से ब्लड निकल रहा होता है। जब ये बात आर्यन को पता चलती है तो वो जल्दी से उसे लेकर के दूसरी हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और उसका सर्जरी चल रहा होता है। लेकिन ते का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो आर्यन बोलता है कि आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। तब वो बोलते हैं कि ये आपका ब्लड नहीं मैच हो रहा है। तब वो बोलते हैं कि तब बोलते हैं कि तब वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो बोलता है मेरा ब्लड ग्रुप है AB है। तो ऐसा बोल करके वो अपना ब्लड ते को देता है, जिसके बाद ते की तो जान बचाई जाती है। लेकिन ते सब कुछ भूल चुकी होती है। ये जान करके तो आर्यन और सभी को शौक लगाता है, क्योंकि आर्यन वो सिर्फ अपने भाइयों को ही भूली होती, जंगकुक को नहीं। ये जान करके ते को उसके भाइयों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो इतना ज़्यादा ते को हर्ट कर दिए थे क्या, उसको जंगकुक को छोड़ करके सबको भूल गई है। ऐसा सोच रहे होते। थोड़ी देर बाद उधर दूसरी तरफ जंगकुक को बेहोश आ चुका होता है और वो ते के बारे में सिर्फ पूछ रहा होता है। तब सुगा बोलता है ते हॉस्पिटल में है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है वो हॉस्पिटल में क्यों हो। तब सुगा उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद जंगकुक वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन डॉक्टर और सुगा उसे रोक रहे थे, लेकिन उसे रोक नहीं पा रहे थे। जिसके बाद उसे ज़बरदस्ती वो निकल जाता है। तो सुगा बोलता है ठीक है तुम बैठो मैं लेकर चलता हूँ। तो उसके बाद उस हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पर ते होती है। तो ते जब जंगकुक को देखती है तो वो बोलती है जंगकुक तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से इंतजार कर रही थी। ऐसा बोल करके ते जंगकुक के गले लगने के लिए उठने वाली, तभी आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि तुमने मुझे भाई मारा है तो तुम मेरी बात मानो। ये सुन करके जंगकुक आर्यन की तरफ देखने लगता है तो आर्यन कुछ नहीं बोलता है। तो जंगकुक बोलता है वो सोचता है कि मैं बाद में बता दूंगा। जिसके बाद जंगकुक ते की तरफ देखता है, बोलता है ते तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है। ऐसा सोच करके ते बोलती है मैं रोड पे चल रही थी ना तब मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतनी सारी पट्टियाँ क्यों लगी और तुम ये हॉस्पिटल के ड्रेस में क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं मुझे चोट लग गई थी, मैं सीढ़ी से गिर गया था ना इसीलिए मुझे। ये सुन करके ते बोलती है अच्छा। ऐसा बोल करके वो जंगकुक की तरफ देखती है। उसके बाद जंगकुक बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम मुझे जगह दोगी बैठने के लिए। तो ते बोलती है ठीक है तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ। ऐसा बोल करके ते साइड हो जाती है और जंगकुक को वहाँ पर जगह दे देती है। आर्यन बोलता है सुगा से चलो हमसे चलते हैं। ऐसा बोल करके जंगकुक और सुगा आर्यन और सुगा वहाँ से निकल जाते हैं और आर्यन और सुगा बाहर आते हैं तो देखते हैं जिन और जिमिन वहाँ पर खड़ी हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम दोनों अंदर क्यों नहीं। तो बोलते हैं कि मैं ऐसे नहीं देख सकती देखो कि हमें भूल गई हो। ऐसा बोल करके वो दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तब सुगा जिमिन को हक कर लेता है और वो बोलता है शांत हो जाओ, हम जल्दी ते को सब कुछ याद दिला देंगे कि हम उसके कौन है। ऐसा वो बोलते हुए वो चारों रो रहे होते हैं। लेकिन और दूसरी तरफ जंगकुक जो कि ते को हक करके बैठा होता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो भी समझ गया होता है कि ते को उसके अपने भाइयों को भूल चुकी है। इसलिए ते को जंगकुक को उसके भाइयों के लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो खुश होता है कि ते उसे नहीं भूली है। जिसके बाद जंगकुक पूछता है क्या तुम एक चीज़ बताओगी। तो बोलते हैं कि क्या। तो बोलते हैं कि मैं तुमसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ अभी। तो ये सुन करके ते बोलती है कि बताओ। तो बोलते हैं कि मैं एक माफिया हूँ। ये सुन करके ते बोलती है कि ठीक है कोई उसी बात नहीं। ऐसा बोल करके ते स्माइल करती है। तो जंगकुक बोलता है कि क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं माफिया हूँ। तो बोलते नहीं तो माफिया बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुन करके जंगकुक सॉफ्ट हो जाता है, बोलता है कि ये कौन है, ये मेरे ते नहीं लग रही। ऐसा बोल करके जंगकुक बोलता है ते तुम यहीं पर रुको मैं आता हूँ। ऐसा बोल करके वो बाहर जाता है। बोलता है आर्यन भाई मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। तो बोलते हैं कि क्या। तो बोलते हैं क्या मेरी ते है। तो बोलते हैं क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो। तो बोलते हैं कि मेरे ते को कभी माफिया पसंद नहीं थे, लेकिन वो बोल रही मुझे माफिया बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुन करके आर्यन शॉक और वो बोलते हैं कि क्या ऐसा भी नहीं हो सकता। तो बोलते हैं हाँ आप चल सकते मेरे पास साथ चल सकते हैं। ऐसा बोल करके जंगकुक आर्यन का हाथ पकड़ करके अंदर लाता है और उसके साथ साथ सुगा और जिन जमीन सभी लोग आ जाते हैं। तब देव से जंगकुक फिर से बोलता है क्या सच में तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मैं एक माफिया हूँ। तो ते बोलती है नहीं मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तो माफिया को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ऐसा बोल करके ते हंसने लगती है। तो जिसको देख करके जंगकुक आर्यन और सुगा तो शौक होते हैं और वो बोलते हैं कि शायद इसके दिमाग पे चोट लगने की वजह से ऐसा हो गया है। ऐसा वो लोग छोड़ देते हैं। जिसके बाद ते को लेकर के सभी लोग घर आ जाते हैं। अब जंगकुक ने भी वापस कोरिया आ चुका होता है और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा ही ते को याद दिलाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ते को नहीं होश आ रहा होता है। ये देख करके सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और जंगकुक जो कि अपनी लाइफ में ते को ऐसे ही अच्छा और सही देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है और ते के साथ अपनी हैप्पी मोमेंट को बिता रहता है। अक्सर वो अपनी नाइट को रंगीन बनाते थे। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और ते अब एक मंथ की प्रेग्नेंट होती है। ये जान करके कि 1 मंथ का ते प्रेग्नेंट है जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ ते के भाइयों को बताता है। लेकिन ते के भाई बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि जंगकुक सुगा और आर्यन तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और साथ साथ जिन और जिमिन भी, क्योंकि वो लोग भी
ते को इस तरह देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी बेबियों के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो जिन और जिमिन बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि उन्हें तो डॉक्टर ने बोला था कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन वो ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा सोच करके वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि आपके जो ओवम थे वो अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं और आप फिर से माँ बन सकती हैं। ये जान करके तो तो वो लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारे अच्छे कर्म है जो हमें ये सौभाग्य मिला, ऐसा बोल करके वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और टाइम को अपने अच्छे से एंजॉय करते हैं। ऐसे ही ते एक दिन सभी चीज़ों को देख रहे होते, तभी उसे एक एल्बम मिलता है जिसमें बहुत सारे उसके भाइयों के साथ उसका फोटो होता है। तो वो सबको देखते देखते ते के सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है। तब वहाँ पर जंगकुक दौड़ते हुए आता, बोलता है क्या हुआ? तो वो बोलती है मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बोलता है कि क्या तुमने क्या किया? तो बोलते हैं कि मैंने ये फ़ोटो देखा, इसमें ये कौन है? तो बोलते हैं ये तुम्हारे भाई हैं। ऐसा बोल करके जब ये सब कुछ सोचने लगती है और वो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही होती है, जिसकी वजह से उसे अपने पास के सब कुछ याद आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो जल्दी से जंगकुक डॉक्टर को पास ते को लेकर मतलब हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर सभी को पास कॉल कर देता है। तो सभी लोग वहाँ पर आगे होते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि वो पूरी ठीक है, लेकिन शायद उन्हें अपने पास्ट टाइम का सब कुछ याद आ गया है। तो ये जान करके सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से पूछते हैं क्या इससे कोई बेबी या ते पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा? तो बोलते हैं नहीं। तो करीबन 1 घंटे बाद ते को होश आ जाता है और सभी लोग ते को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जंगकुक के पास एक कॉल आता है और उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। तो वो सभी से बोल करके होगा कि ते को ध्यान रखना। जिसके बाद जंगकुक जाता है और उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है तुम सबकी। और वो वहाँ पर एक लड़की जो होती है जो तो ते को मारने की कोशिश की होती है, क्योंकि ते का आम एक्सीडेंट नहीं हुआ था पेरिस में, उसे मारने की कोशिश की गई होती है। उसे जंगकुक देता, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे प्यार को मारोगी। ऐसा बोल करके जंगकुक उसे लड़की को वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मार देता है। उसके बाद वो वापस हॉस्पिटल आता है और वो ते के पास जाता है। तो ते बोलती है मुझे पता चल गया है तुम एक माफिया हो। तो ये सुन करके ते जंगकुक बोलता है कि हाँ मैं तो इसलिए जब तुम्हें पहली बार होश आया तो मैंने सब तुम्हें सच बता दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इसकी वजह से फिर से मुझसे दूर हो जाओ। तब सुगा बोलता है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तो सुगा बताता है कि मैं भी एक माफिया हूँ। ये सुन करके ते बोलती है क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ। तो ते बोलती है कि आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तब सुगा और आर्यन बोलते हैं क्योंकि हम जानते थे बचपन से ही तुम्हें माफिया सबसे नफरत है, क्योंकि हमारे मॉम डैड की मौत एक माफिया की वजह से हुई थी और तुमने इसी वजह से अपने दिमाग में माफिया की एक गलत इमेज बना ली और उसके बाद से तुम माफिया से इतने नफरत लगे कि तुम उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें ब्लड से भी नफरत होती चली गई। इसी वजह से हम तुम्हें अपने आइडेंटिटी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम अपने मॉम डैड के मर्डरर को ढूंढना चाहते थे, इसलिए इतना सब कुछ हमें करना पड़ा। ये सुनकर ते बोलती है कोई बात नहीं भाई, अब मुझे माफिया होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल करके सभी लोग एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद ते को लेकर के सभी एक घर आ जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते पहले एक बेबी बॉय को बर्थ देती है, जिसके बाद जिन एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है और उसके बाद जिमिन एक फिर बेबी बॉय को बर्थ देती है। ये देख करके सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने अपने बच्चों के साथ सभी लोग खुश रहते हैं। लेकिन अब सब एक ही मेंशन में रहते थे, आर्यन, जिन, जिमिन सभी लोग। वहाँ पर एक दिन जेहोप आता है जो कि अपनी वाइफ के साथ आया होता है। जब सभी लोग जेहोप को उसकी वाइफ की तरफ साथ देखते हैं तो सभी शौक होता है, क्योंकि जेहोप ने कब शादी की है किसी को पता नहीं होता। तब ते जाती है और वो बोलती है आयु तुमने कब सब इनसे शादी कर ली जेहोप भाई से? तो बोलते हैं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शादी की है। यह जान करके तो सभी लोग खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि जेहोप तुम तो बड़े छुपा रिश्ते में निकले, तुमने तो हमने बताया नहीं। ऐसा बोल करके सभी लोग जेहोप के टांग खींच रहे होते हैं और ते कुछ ज़्यादा ही जेहोप को परेशान कर रहे थे, लेकिन ते की बातें को कोई ज़्यादा अपने दिल पर नहीं लगता और धीरे धीरे टाइम बीता जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। जंगकुक तो ते को एक पर्सन के लिए भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था और वो हमेशा अपने बच्चे और अपनी बेबी के ते के साथ ही रहता था और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को पा करके बहुत ज़्यादा खुश होता और वो गॉड को हमेशा थैंक बोलता था। इसी के साथ ये सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।